हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज हमें करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्लास 8 घन एवं घनमूल। और इसमें बच्चों प्रश्न नंबर 1 में क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। जैसे प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 64 का घनमूल ज्ञात करना है। पहले अभाज्य गुणनखंड, वही तरीका, इकाई का अंक जब तक 2 से भाग होता है तब तक हम 2 से भाग करेंगे। यानी अभाज्य गुणनखंड। ये अब इसमें ट्रिक देखिए, कितने जोड़े बनते हैं, 3-3 के। एक यानी 3-3 के युग्म। ट्रिक 1 2 3 1 2 3। तो इसलिए घनमूल बच्चों, घनमूल का ये साइन होता है, क्योंकि जब हमने वर्गमूल किया था, वर्गमूल में हमने क्या किया था, सीधा अंडर रूट लगा दिया था। घनमूल में क्या है, अगर हम यहां पर 4 लिख देते हैं, इसका मतलब उसकी पावर 1/4। यहां पर 3 लिख दिया, इसका मतलब इसकी पावर 1/3। या हम कह सकते हैं 64 का घनमूल। अगर ऐसे लिख दिया तो इसका अर्थ क्या हुआ, 64 का घनमूल कितना आएगा, 2 × 2। जो त्रिक हुए हैं पूरे 3-3 के जोड़े, उनके गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, यानी 64 का घनमूल कितना आएगा, 4। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, 512। बिल्कुल वही तरीका, अभाज्य गुणनखंड जब तक इकाई का अंक 2 से भाग होता है। इकाई का अंक 2 से भाग होता है तो हम 2 से भाग करते चलेंगे जब तक इकाई का अंक 2 से होता है। यहां तक 2 पर चला हुआ है, बिल्कुल सही, 2। ये यानी 512, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम त्रिक बना लेंगे इसके, 1 1 1। अब घनमूल वही चिन्ह, घनमूल 512 बराबर जो 3-3 के पूरे जोड़े हैं, जो पूरे त्रिक है, 2 × 2 × 2, उनकी गुणा कर देते हैं 8। और चेक करने के लिए बच्चों 8 × 8 × 8, जब 8 × 8 × 8 करेंगे वही 512 आएगा। ऐसे ही जैसे इसमें 4 आया था, 64 का घनमूल कितना है, 4। 4 × 4 × 4, यानी n की पावर 3 जब हम करते हैं वही संख्या आ जाती है 64। तो इस प्रकार से इसका घनमूल कितना आएगा बच्चों, 8। अब हम देखते हैं इसका पार्ट थर्ड, 10,648। मैंने पहले भी बताया है, जब तक इकाई का अंक 2 से भाग होता है 2 से करते चलेंगे, फिर 2 पर 1, फिर 2 पर, क्योंकि इकाई का अंक 2 से भाग है। अब इकाई का अंक 2 से नहीं होता, नहीं चलेगा। 3 से 4 3 7 रहेगा, 8 अंकों का योग नहीं होता। 3 से 5 इकाई का नहीं है, 7 पर नहीं चलेगा, 11 पर चलेगा। 11 2, फिर 11 और लास्ट में फिर 11, यानी हम कह सकते हैं 10,648 के अभाज्य गुणनखंड या इसके त्रिक बनाते हैं 1 और 1 ये त्रिक, या हम कह सकते हैं घनमूल। ऐसे लिखेंगे
10,648 बराबर 2 गुणा 11, या हम बच्चों कह सकते हैं 22, यानी इसका घनमूल कितना आएगा 22। अगर 22 गुणा 22 गुणा 22 करें वही 10,648 आएगा। ये था पार्ट थर्ड। फोर्थ पार्ट 27,000, बिल्कुल वही तरीका 2 पर, ये आएगा। फिर 2 पर इकाई का अंक होता है भाग, फिर 2 पर, 3 पर 6 और 7 13 और 5 18, 3 पर चलेगा। अंकों का योग 3 से भाग होता है तो 3 पर चलेगा। 3 3 9, 2 22, 3 7 21, फिर 3 पर, अब 3 पर नहीं चलेगा 5 पर, ये 27,000 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? यानी एक तरीक तो ये पूरा 2 का, एक ये 3 का और एक ये 5 का, या हम कह सकते हैं घनमूल 27,000 2 गुणा 3 गुणा 5 कितना है बच्चों 30, यानी इसका घनमूल कितना आएगा 30। पांचवा पार्ट देखते हैं, पार्ट फिफ्थ 15,625। 2 पर तो नहीं चलेगा, इकाई का नहीं होता। 3 पर अंकों का योग 6 12 14 5 19 नहीं चलेगा, 5 पर चलेगा, इकाई का अंक 5 से 5 1, फिर 5 पर, फिर 5 पर, फिर 5 पर, यानी हम कह सकते हैं बराबर। या हम कह सकते हैं इसके पूरे त्रिक बनाएंगे, एक ये बनेगा एक ये बनेगा, या हम ये कह सकते हैं बच्चों इसका घनमूल बराबर 5 गुणा 5, या हम कह सकते हैं 25। कितना आएगा इसका घनमूल है 25। इसी का हम देखते हैं पार्ट 6 13,800 कितना है 24। दो पर, इकाई का 2 से होता है, 2 पर चलाएंगे, फिर 2 पर, फिर 2 पर, जब तक इकाई का अंक 2 से भाग होता है 2 पर चलाते रहेंगे। यानी हम कह सकते हैं 13,824 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और गुणा में 3, यानी एक त्रिक ये है, एक त्रिक ये है, एक ये है पूरा और एक ये पूरा त्रिक है। और हम कह सकते हैं बच्चों इसलिए घनमूल 13,824 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, या 4 दूनी 8 8 24। तो ये था बच्चों आपका पार्ट 6। प्रश्न नंबर 2 में बच्चों फर्स्ट पार्ट क्या है, सत्य और असत्य बताने हैं। किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, बिल्कुल असत्य है।
क्यों? मान लीजिए 3 कोई विषम संख्या है और इसका घन देखें 27 विषम ही आता है, तो इसका मतलब असत्य है। सेकंड पार्ट, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, बिल्कुल सही है। कोई भी पूर्ण घन संख्या देखिए, जैसे 2 शून्यों पर कभी समाप्त नहीं होगी। मान लीजिए 100 है, यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। और अगर मैं 1000 कर दूं, यह पूर्ण घन संख्या है। इसलिए 2 शून्यों पर कोई संख्या समाप्त होती है, वो पूर्ण घन नहीं होती, बिल्कुल सत्य है। पार्ट थर्ड, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, कहां पर समाप्त होता है? 5 पर, तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है, बिल्कुल असत्य है। मान लीजिए 15 है, इसमें यह कहता है किसी संख्या का वर्ग अगर किस पर समाप्त होता है? 5 पर, तो उसका घन हमेशा 25 पर समाप्त होगा। मान लीजिए इसका वर्ग 225, 5 पर समाप्त होता है इसका वर्ग, बिल्कुल सही है। अगर हम इसी का घन करके देखें, इसमें कहा गया कि उसका घन हमेशा 25 पर ही समाप्त होगा। अगर हम इसका घन करते हैं 15 का, 3375 आता है, जो कि 25 पर समाप्त नहीं होता। इसका मतलब ये असत्य है। फोर्थ पार्ट, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। असत्य है तो बिल्कुल बात। 2 का घन 8 पर ही समाप्त होता है। अगर हम 2 के घन की बात करते हैं, 8 पर ही समाप्त होगा। अगर हम 12 का घन की बात करते हैं, 1728, वो भी 8 पर समाप्त होता है। पांचवा पार्ट, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकता है। यह भी बच्चों बिल्कुल असत्य है। सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 10, क्योंकि 9 तो 1 अंक की है, 10। अगर हम इसका घन करते हैं तो वो भी 1000 आता है, 4 अंकों की संख्या बन जाती है, यानी 3 अंकों पर समाप्त नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? असत्य है। छठा पार्ट देखते हैं, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 अंक या अधिक हो सकते हैं। यह भी बिल्कुल असत्य है, यानी 7 या अधिक, क्योंकि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99 अगर हम इसका घन करते हैं 9,70,299, ये इसका घन होता है। और अंक देखते हैं 2, 4, 6 ही अंक होते हैं, 7 या 7 से ज्यादा तो है ही नहीं। इसका अर्थ ये असत्य है। और लास्ट पार्ट, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकता है। यह बिल्कुल सत्य है। जैसे 1 का घन 1 या 1 अंक वाली संख्या हो सकता है, हमेशा तो नहीं हो सकता है, इसलिए यह कथन सत्य है। यह था आपका प्रश्न नंबर 2। बच्चों प्रश्न नंबर 3, लास्ट प्रश्न, आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। प्रश्न नंबर 3 में यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन संख्या है। क्या बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका वर्गमूल क्या है? बिल्कुल बच्चों, हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे जब भी हमने अनुमान लगाकर घनमूल निकालना है, कैसे करेंगे? राइट साइड से 3 का जोड़ा बना लेंगे। 331 यानी इकाई का अंक 1 है, तो इसमें घनमूल में इकाई का अंक 1 ही आएगा, क्योंकि 1 की जब 3 बार गुणा करेंगे 1 गुणा 1 गुणा 1 तभी तो 1 आएगा। घनमूल में इकाई का अंक 1 है, ये तो हमें पता लग गया। और धाई का अंक 1, अगर हम 1 का घन करते हैं 1 ही आएगा, धाई का अंक 1 ही होगा। इसलिए 1331 का घनमूल कितना आएगा बच्चों? 11। हम अनुमान लगाकर निकाल सकते हैं। ऐसे ही इसमें और कुछ दिए हुए हैं संख्याएं,
4913, जैसे 4913, बिल्कुल यही तरीका। राइट साइड से 3 का जोड़ा, लेफ्ट साइड में जो बचती है संख्या। घनमूल में इकाई का अंक, तीन पर समाप्त होती है। जब कोई पूर्ण घन संख्या 3 पर समाप्त होती है, उसका घनमूल का इकाई का अंक 7 होगा हमेशा, क्योंकि 7 49 को 7 से गुणा करते हैं, 7 × 3, यानी इकाई का अंक क्या आएगा? 3 आएगा। या हम ये कह सकते हैं 7 का घन 343 होता है। कितना होता है बच्चों? 343। तो इसलिए इकाई का अंक घनमूल में भी लिख देंगे 7, और दहाई का अंक बच्चों यहां पर 4 है। 1 का घन छोटा है 4 से, और 4 छोटा है 2 के घन से। क्यों? क्योंकि 1 का घन 1 होता है और 2 का घन 8 तो ज्यादा है, इसलिए हमेशा छोटे वाला लेना हमने। तो क्या आएगा? घनमूल 4913 बराबर इकाई का अंक 7 और दहाई का अंक क्या लेंगे हम? 1, 17 आ जाएगा। क्योंकि ये तो बड़ा है, इससे ये तो ले ही नहीं सकते, छोटा लेंगे। और आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।